नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने शब्द भंडार का अध्ययन किया था। शब्द भंडार माने शब्दों के अनेक प्रकार कि किस तरह से, जैसे मान लो पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या था कि एक शब्द का किस तरह से अनेक अर्थ आ रहा था, ठीक है। और उसी प्रकार हमने विलोम शब्दों को पढ़ा था। अब विलोम शब्दों के अंतर्गत क्या आ रहा था कि भाई जैसे मान लो हमारे पास में जैसे दिन है तो दिन का हमने क्या किया, रात किया। विलोम का अर्थ था उल्टा, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक पूरा सेंटेंस बोलेंगे और उस सेंटेंस के साथ ही मैं आपको जितनी भी 6, 7 और 8 में की क्लासों में जितने भी उदाहरण हैं उन सभी का आपको अध्ययन करवाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह अब हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, जो बात कम शब्दों में कही जा सकती है उसके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। इसलिए भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक है। अतः ऐसे शब्दों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। देखो, जिसका परिचय न हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिचित। क्या कहेंगे उसे हम, अपरिचित, ठीक है। जिसका प्रारंभ ना हो, अनादि। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका नाश ना हो, शाश्वत या अविनाशी। जिसके माँ बाप जीवित न हो वो हो अनाथ। ऐसे अनाथ भी कह सकते हैं, है ना। जो सहन न किया जा सके, असहाय। ऐसे जो जानता न हो, अज्ञानी। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। जो विश्वास के योग्य न हो, अविश्वसनीय। जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, जिसका वर्णन करना असंभव हो, अवर्णनीय। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय। धन से संबंधित, आर्थिक। आगे बढ़ना, उन्नति या उत्कर्ष या प्रगति। नीचे गिरना, अवनति, अपकर्ष। जो उपकार करता हो, उपकारी। जिस पर उपकार किया जाए, उपकृत या आभारी। मिलकर रहना, एकता। खुले दिल वाला व्यक्ति, विशाल हृदय वाला या उदार। कार्य करने में लगे रहने वाला, कर्मठ। जो कार्य अच्छी प्रकार करता है वह है कार्यकुशल। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो जीता न जा सके, अजेय। पढ़े जाने योग्य, पठनीय। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ऊपर लिखा हुआ, ऊपरी लिखित है या उपरोक्त भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। हम उसे उपरोक्त भी बोलते हैं। देखिए मित्रों, आगे नीचे लिखा हुआ तो देखो क्या होगा, निम्नलिखित, ठीक है। जिसने नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। ऊपर कहा गया, उपरोक्त, वो अभी अपन ने बताया है ना, वही बात है ये। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर। जो भूमि उपजाऊ न हो, बंजर। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। साथ चलने वाला, सहचर। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। राजनीति से संबंध रखने वाला, राजनीतिक। और शरण में आया हुआ, शरणागत। जो बहुत ऊंचा हो, गगनचुंबी। जो शब्द बहुत गूंजे, गगनभेदी। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। जिसकी आयु छोटी हो, अल्पायु। जो स्थिर न रहता हो, चंचल। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। मंद बुद्धि वाला, मंद बुद्धि। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचित। जो बहुत बोलता हो, वह वाचाल। दूसरों के काम में दखल देना, हस्तक्षेप। उच्च कुल से संबंध रखने वाला, कुलीन। अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। हित चाहने वाला, हितैषी। दूसरों का अच्छा सोचने वाला, शुभ चिंतक। जिसका इलाज न हो सके वो होता है असाध्य। जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। अवसर पर लाभ उठाने वाला, अवसरवादी। जो नियम के विरुद्ध हो, अनियमित। जिसकी पत्नी मर गई हो वो क्या होता है, विधुर। जिसका पति मर गया हो वह विधवा। और आँखों के सामने रहने वाला, प्रत्यक्ष। अपन कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जिनको हम और देख लेते हैं।
जिसे जीता न जा सके अर्थात अजय, जिसका अंत न हो अनंत, जो कभी न मरे अमर, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो कानून के विरुद्ध हो गैर कानूनी, जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जिसे कभी लाज लज्जा न आती हो वह निर्लज्ज, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, पश्चिम देशों से संबंध रखने वाला पाश्चात्य, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जिसकी आयु लंबी हो दीर्घायु, जंगल में रहने वाला दावानल, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, जो बहुत बोलता हो वाचाल, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जो मोह न करता हो निर्मोही, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, जो देखने योग्य है वो दर्शनीय। तो देखिए इसमें से कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिनको हमने अभी इस दूसरी वाली किताब में से पढ़ा था, है ना। कुछ ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जिनको हम पढ़ चुके हैं उनका एक बार दोहरान हो रहा है, और जिनको हमने नहीं पढ़ा वो एक बार हमारी नॉलेज में हम डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जैसे शब्द दे देते हैं परीक्षा में ऑप्शन के अंदर, उससे हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अतः हम इसको बार बार एक बार पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं कर पाएँ। जिससे यश प्राप्त किया हो यशस्वी, जिसे पढ़ा जा सके पठनीय, भाषण देने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक, पढ़ने वाला पाठक, जिसमें बल न हो निर्बल, जिसे भय न हो निर्भय, जिसमें रस न हो नीरस, जल में रहने वाला जलचर, नभ में घूमने वाला नभचर, पृथ्वी पर रहने वाला थलचर, जिसका इलाज न हो लाइलाज, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जो कभी बूढ़ा न हो वह होता है अजर, जिसकी कोई मतलब जरा का अर्थ क्या होता है आयु, ठीक है, और अजर जिसकी आयु स्थिर हो गई हो, ठीक है, जिसकी कोई कीमत न हो वह होता है निर्मूल्य, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, जिसका आधार न हो निराधार, जिसका कोई आकार न हो वो होता है निराकार, और आधार न हो तो वो निराधार, जिसका आकार न हो, जिसका आकार हो वो है साकार, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, ठेके पर काम करने वाला ठेकेदार, साफ साफ कहने वाला स्पष्ट वक्ता, जो ऊपर कहा गया हो उपरोक्त, जो ऊपर लिखा गया हो ऊपर लिखित, है ना, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित आ चुका था हमारे, शरण में आया हुआ शरणार्थी, जो युगों से चला आ रहा है सनातन, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, ये भी आ चुका। किसी से प्रतियोगिता में होड़ लेना स्पर्धा, जो शत्रु को मारने में सक्षम हो शत्रुधन, जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी, जिसका वाणी पर पूरा अधिकार हो वाचस्पति, बुद्धि ही जिसके चक्षु हो प्रजाक्षु, जिसका कोई दोष न हो निर्दोष, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, जो काम बोलता है वह अल्पभाषी, हृदय को छूने वाला हृदय स्पर्शी, आशा से बहुत अधिक आशातीत, जो इस लोक का न हो अलौकिक, जिस पर न्याय में मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जानने की इच्छा जिज्ञासा, एक भाषा की बात दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाला अनुवादक, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसकी आयु छोटी हो अल्पायु, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला हो लोहो हर्षक। अब देखो इसको याद रखना, जो रोंगटे खड़े, ये नया शब्द है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है वह है लोम हर्षक। किसी फकीर या पीर की कब्र मजार, आसानी से ग्रहण करने योग्य सुग्राहा, जो स्नान करना चाहता है स्नानार्थी, जो वर्ष का समय है 100 वर्ष का समय शताब्दी,
जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हैं वह है अभयारण्य, और जो आँखों के सामने है वह है साक्षात। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एकार्थक शब्दों के हमने अनेक शब्दों से एक शब्द का हमने अध्ययन किया है, अर्थात अनेक वाक्यांश या शब्दांश का एक वाक्यांश या शब्दांश, इसका हमने अध्ययन किया है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मित्रों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोहरान कार्य है। इसको बार बार रिपीट करके देखोगे याद हो जाएगा। और जो हिंदी में हमारे जो 30 नंबर हैं तो 30 में से 30 नंबर ही हमको लेने हैं, ठीक है, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बिल्कुल लिमिट में पढ़ करके और अच्छे से नंबर ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।